नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही सुंदर और गहरे प्रसंग पर बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। हमारे पास इस पर कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस कथा की अलग अलग परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम है, अटूट विश्वास है और मुश्किलों से कैसे निकलें इसका एक रास्ता दिखता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये कहानी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। कहानी तो शायद कई लोगों को पता ही होगी। संक्षेप में, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, वो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उनके भाई थे रुक्म, वो जोर जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से तय कर देते हैं। तब रुक्मिणी क्या करती हैं? वो एक गुप्त पत्र भेजती हैं कृष्ण को, अपने प्रेम का इजहार और प्रार्थना कि आकर उन्हें स्वीकार करें। और फिर कृष्ण आते हैं, रुक्मिणी का एक तरह से हरण करके उन्हें द्वारका ले जाते हैं और विवाह करते हैं। ये घटना सुनने में तो काफी नाटकीय लगती है ना, पर इसके पीछे का संदेश शायद ज्यादा गहरा है। खासकर वो विश्वास, वो अटूट विश्वास जो रुक्मिणी ने दिखाया। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ विश्वास नहीं है होस्ट, ये पूर्ण समर्पण है। समर्पण। सोचिए, सामाजिक दबाव था, परिवार का विरोध, भाई का गुस्सा, यहाँ तक कि युद्ध का खतरा भी था। इन सब के बावजूद रुक्मिणी ने अपना सब कुछ, अपनी पूरी स्थिति कृष्ण पर छोड़ दी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे भगवद गीता में कहते हैं, मां मेकम शरणम व्रज। मतलब सब धर्म, सब कर्तव्य, सब चिंताएं छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। स्रोत भी यही कहते हैं कि जब ऐसा गहरा अटूट विश्वास होता है ना, तो बाहर की मुश्किलें, वो परिस्थितियां उतनी मायने नहीं रखती। मन शांत हो जाता है। हाँ, ये बात सही है। स्रोत में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। एक व्यक्ति थे, नौकरी के भारी तनाव और कुछ पारिवारिक दबावों से गुजर रहे थे। मतलब बिल्कुल फंसे हुए महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने कहीं रुक्मिणी की इस कहानी, इस समर्पण के बारे में पढ़ा और उन्होंने तय किया कि रोज कुछ देर बस आंखें बंद करके अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप देंगे। और श्रुत बताते हैं कि धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हाँ, ये अनुभव बहुत लोगों को होता है। एक और जिक्र है शालिनी नाम की महिला का। वो भी अपनी जिम्मेदारियों से बहुत दबी हुई महसूस करती थी, पर जब उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को प्रभु की सेवा मानकर करना शुरू किया, तो वही काम उन्हें बोझ नहीं बल्कि संतोष देने लगा। बिल्कुल सही। ये समर्पण का एक पहलू है, ईश्वर पर निर्भरता। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो इसी कहानी से जुड़ा है, वो है रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम और विश्वास। कृष्ण और रुक्मिणी का संबंध सिर्फ एक तरफा समर्पण नहीं था, वो आपसी गहरे प्रेम और भरोसे पर आधारित था। कृष्ण ने भी रुक्मिणी के प्रेम और विश्वास का मान रखा। अच्छा, मतलब ये टू वे स्ट्रीट जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में अजय नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण है। उनकी अपनी पत्नी के साथ संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। फिर उन्होंने इस कहानी से प्रेरणा ली, दोष देना छोड़कर बिना शर्त प्रेम और विश्वास दिखाने की कोशिश की। धीरे धीरे ही सही, पर रिश्ते में गर्माहट लौटने लगी। ये तो बहुत दिलचस्प भाग में, मतलब ये सिर्फ भक्ति या अध्यात्मता की सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर भी सीधा असर डालता है। पर एक और चीज है, अकेलापन। हाँ, कई बार ये बहुत भारी लगता है, खासकर जब कोई नई जगह पर हो या मुश्किल दौर से गुजार रहा हो। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर के प्रति यही गहरा लगाव, यही भक्ति अकेलेपन का सबसे बड़ा समाधान बन सकती है। एक उदाहरण है उस व्यक्ति का जो एक नए शहर में गया और बिल्कुल अकेला महसूस करता था। कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान नहीं। उसने क्या किया? पास के मंदिर में सेवा करना शुरू किया और कृष्ण भक्ति में, जैसे कीर्तन वगैरह में, मन लगाना शुरू किया। और धीरे धीरे उसे न केवल वहां एक समुदाय मिला, मतलब साथी मिले, बल्कि एक आंतरिक जुड़ाव भी महसूस हुआ। वो अकेलापन कहीं पीछे छूट गया। ईश्वर का प्रेम और भक्ति का मार्ग वो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। और तनाव, आजकल की जिंदगी में तनाव तो जैसे हमारा साथी बन गया है। रुक्मिणी की स्थिति के बारे में सोचें तो वो तो हद से ज्यादा तनावपूर्ण रही होगी। शादी का दिन, भाई का विरोध, भविष्य का पता नहीं। क्या उनकी कहानी तनाव मुक्ति का भी कोई रास्ता दिखाती है? निश्चित रूप से। आप सोचिए, उस चरम स्थिति में भी रुक्मिणी ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। क्यों? क्योंकि उनका पूरा भरोसा कृष्ण पर था, परिणाम पर नहीं। उन्हें विश्वास था कि कृष्ण जो करेंगे सही करेंगे। ये बात सीधे सीधे गीता के उस श्लोक से जुड़ती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
बिल्कुल। जब हम अपना ध्यान परिणाम की चिंता से हटाकर अपना कर्म, अपनी पूरी कोशिश ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। सही। स्रोत में रोहन का जिक्र है। काम का बहुत ज्यादा तनाव था, डेडलाइंस, प्रेशर। उसे राहत तब मिली जब उसने अपनी चिंताओं को सचमुच प्रभु को सौंपना सीखा, और साथ ही गीता के सुख दुखे समे कृत्वा, यानी सुख और दुख में समान भाव रखने का अभ्यास किया कि भाई अच्छा हो या बुरा, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, बाकी ईश्वर पर। ये संतुलन साधना जरूरी है। हाँ, और यही संतुलन सफलता और असफलता दोनों में जरूरी है। स्रोत में नेहा का उदाहरण है, जो कई बार असफल होने के बाद भी निराश नहीं हुई। उसने अपना विश्वास बनाए रखा, प्रयास करती रही और अंततः सफल हुई। और दूसरी तरफ जब सफलता मिले तो कृष्ण की तरह विनम्रता और कर्तव्य परायणता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे स्रोत में उस शिक्षक का उदाहरण है जो सालों साल बिना किसी बड़ी पहचान या वाहवाही की उम्मीद के चुपचाप अपना काम करते रहे, उसे प्रभु की सेवा मानकर। तो ये कहानी सिर्फ एक विवाह की रस्म नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक पूरी कला सिखा रही है। समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, विश्वास, संतुलन और शायद अंततः जीवन का उद्देश्य भी, जो शायद प्रभु प्रेम और भक्ति में ही मिलता है। जैसे उस बेरोजगार युवक का उदाहरण था जिसे सेवा कार्य में अपना मकसद मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जीवन जीने का एक नजरिया देती है, और स्रोत कुछ व्यावहारिक तरीके भी सुझाते हैं जिनसे इस भाव को, इस नजरिए को जीवन में उतारा जा सकता है। अच्छा, क्या है वो तरीके? जैसे नियमित रूप से मंत्र जाप, कोई भी मंत्र जो मन को शांति दे, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र। रोजमर्रा के कामों में, चाहे ऑफिस का काम हो या घर का, उसमें थोड़ा सा निस्वार्थ भाव लाने की कोशिश करना। ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर एक अटूट विश्वास विकसित करना, धीरे धीरे ही सही। अपने कर्मों को, अपनी मेहनत को ईश्वर को समर्पित करने का भाव रखना। और हाँ, इस कृष्ण रुक्मणी प्रसंग जैसी कथाओं का सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन पर गहराई से अध्ययन और मनन करना, सोचना कि ये मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं है। ये एक जीवंत दर्शन है, एक गाइड है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास, ये तीन चीजें जीवन की हर चुनौती, हर मुश्किल को पार करने की शक्ति दे सकती हैं। चाहे वो तनाव हो, रिश्तों की कड़वाहट हो, अकेलापन हो या दिशाहीनता का भाव हो, ये समर्पण जीवन को सार्थकता और शांति से भर देता है। वाकई बहुत गहरी बातें हैं इसमें। इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है एक सोचने लायक बात यह है कि हम सब अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में, शायद काम में या किसी रिश्ते में या अपनी किसी निजी चुनौती में, कहां पर रुक्मिणी जैसा थोड़ा सा अटूट विश्वास और समर्पण लाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा फर्क ले आए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।